दोस्तों, हॉन्टेड प्लेसेस और ऐसी जगहों पर रूनुमा होने वाले वाक़यात सिर्फ किस्से कहानियों तक ही महदूद नहीं होते, बल्कि हमारी इस रुए ज़मीन पर हकीकत में कई ऐसी पुरस्कार जगह मौजूद हैं जिन्होंने 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता इंसानों को भी खौफ में मुब्तला कर रखा है। एक ऐसी ही जगह के बारे में हम आपको आज इस पुरस्कारियत से भरी वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे आज भी दुनिया दी हंटिंग ऑफ कनेक्टिकट हाउस के नाम से जानती है। दुनिया भर में शोहरत के झंडे गाड़ने वाले इस पुरस्कार हकीकी कहानी में कोई हकीकत भी है या सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी के सिवा कुछ नहीं, इस बात का खुलासा हम इस वीडियो में करेंगे। सोलिवन फैमिली, जो कि अपने घर को छोड़कर कनेक्टिकट हाउस में सिर्फ इसीलिए शिफ्ट हुई थी कि उनके सबसे बड़े बेटे का कैंसर का इलाज इस अस्पताल में चल रहा था, वो इस घर के करीब ही वाक़ था। मगर इस घर में फैमिली मेंबर्स ने जो फेस किया, उन पर चाह कर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल ये एक ऐसे हंटिंग हाउस की कहानी है जहां ये फैमिली किराएदार के तौर पर रहने पहुंची थी, मगर ये फैमिली अपने अंजाम से बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि इस घर में रहना उनके लिए वबाल जान बन जाएगा। दोस्तों, ये वाक़या है 1986 में एक अमेरिकन फैमिली के साथ पेश आया। इस फैमिली में दोनों मियाँ बीवी के अलावा इनके 3 बच्चे और एक भांजी भी शामिल थी। ज़रूरत के तहत जब वो इस किराए के मकान में शिफ्ट हुए तो घर का हर फर्द पुरमसर्रह था। इसमें कोई शक नहीं था कि घर काफ़ी खुला और खूबसूरत था, मगर घर वाले इस बात से अनजान थे कि ये एक हॉन्टेड हाउस है। बहरहाल शुरू के कई दिन बहुत पुरसुकून और ठीक ठाक गुजरे, मगर जो वक्त गुजरता गया तो अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे। मगर इन छोटे मोटे हादसात को सबने वहम जानकर इग्नोर कर दिया। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तमाम घर वालों के होश उड़ा दिए। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि इलीन का सबसे बड़ा बेटा फिलिप एक ऐसे कमरे की जानिब बढ़ता है जो कई सालों से बंद पड़ा था। इस दरवाजे पर पड़ी धूल साफ बता रही थी कि इसे काफ़ी अरसे से नहीं छेड़ा गया। इस बंद दरवाजे के पीछे कुछ खास होने का तजस्सुस इस लड़के को दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर देता है। ये कमरा तय करने का था जिसके बारे में ये फैमिली बेखबर थी। इस दरवाजे को खोलने के बाद यूं ही इस लड़के को हर जगह अंधेरा नजर आता है तो खौफजदा होकर वहाँ से पलट आता है और अपनी फैमिली को इस पुरस्कार कमरे के मुताल्लिक आगाह करता है। ये फैमिली इस कमरे में जाने का इरादा करती है। दोनों मियाँ बीवी अपने 4 बच्चों समेत इस पुरस्कार और भयानक कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो इस कमरे में एक लाइट नजर आती है, जबकि इस कमरे में चारों तरफ कबाड़ पड़ा था। ये लोग डरे सहमे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अगला मंजर उनके लिए दिल दहला देने वाला था, क्योंकि इस कमरे के दरमियान में एक ऑपरेशन टेबल मौजूद था। यहाँ तक कि इसी टेबल के नज़दीक ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ औजार भी मौजूद थे। अब ये मामला समझ से बाहर था कि घर के स्टोर रूम में ऑपरेशन की चीज़ों का क्या काम। यहाँ तक कि सामने नज़र आने वाली चीज़ें मज़ीद हैरत में मुब्तला कर देने वाली थी, क्योंकि वहाँ कई ताबूत भी मौजूद थे और मिट्टी खोदने के लिए कई बेलचे भी रखे गए थे। इन लोगों ने खुद से क्या सराई करते हुए अंदाज़ा लगाया कि शायद इस तहखाने को मुर्दे की आखिरी रसूमात अदा करने की जगह बनाया गया था, मगर अंदर की कहानी कुछ और ही बयान कर रही थी, क्योंकि यहाँ मौजूद हर किसी की समझ से बालातर थी। दोस्तों, ये लोग इस कमरे से निकलकर दरवाज़ा तो बंद कर आए, मगर हकीकत में वो अपने लिए मुसीबतों का दरवाज़ा खोल आए थे। बहरहाल वाक़े को चंद रोज़ ही गुजरे थे कि इस बार ऐसा वाक़या पेश आया जो किसी भी इंसान की रूह को हिला कर रख दे। हुआ कुछ यूँ कि एक सुबह बच्चों की माँ कारमिन फर्श धो रही थी कि अचानक बाल्टी और फर्श पर मौजूद पानी खून में बदल गया। हर तरफ पानी की जगह खून ही नजर आने लगा। ये मंजर देखकर घर के तमाम अफराद घबरा गए और परेशानी के आलम में चीखने लगे, मगर जल्द ही ये खून फिर पानी जैसा दिखाई देने लगा। इस पुरस्कार वाक़े को ना ही आंखों का धोखा कहा जा सकता था और ना ही किसी किस्म का वहम, और इस घर में अनजान साए भी मंडलाने लगे। यहाँ तक कि इस तरह के वाक़यात रोज़ रोज़ रूनुमा होने लगे। कभी घर की चीज़ें गायब हो जाती तो कभी किचन से खाने पीने की अशिया, यहाँ तक कि घर से पैसे भी गायब होने लगे और इस घर में अनजान साए भी मंडलाने लगे। घर वालों को मुसलसल गोश्त के गलने सड़ने की बदबू आने लगी। जल्दी ही इन छोटे छोटे वाक़यात ने बड़े और भयानक वाक़े की जानिब रुख मोड़ा और फैमिली को एक बड़ा धचका लगा दिया। कुछ अर्सा बाद इलीन और कारमेन ने नोटिस किया कि फिलिप काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा है
چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑ پھوڑ کرنے لگا اور چیخنے چلانے لگا ہے۔ یہاں تک کہ اس بچے کی مینٹل کنڈیشن اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن غصے میں وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ اسے کئی بار دروازہ کھولنے اور باہر آنے کے لیے کہا جاتا ہے، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ یہاں تک کہ روم سے کسی قسم کی ہلچل بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مگر جب وہ کافی ٹائم بعد کمرے سے باہر آتا ہے تو اس کے پورے جسم پر عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ سمجھ سے باہر تھا۔ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر والدین کے پاؤں تلے سے زمین پھسل گئی۔ صرف یہی نہیں، بچوں کو رات کے ٹائم روزانہ گھر میں منڈلاتے ہوئے لانگ کوٹ والا بھوت بھی دکھائی دینے لگا اور اکثر ہی یہاں بچوں کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ کارمن اپنے آس پڑوس میں جا کر انہیں سارا ماجرا سناتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر پر اسرار ہے۔ یہاں کچھ پر اسرار طاقتیں ہیں جو کسی بھی انسان کو اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ کسی دوست نے کارمن کو مشورہ دیا کہ وہ پیرانارمل انویسٹیگیٹر سے رابطہ کرے تاکہ یہ انہونی پہیلی حل ہو سکے۔ بہرحال کئی پیرانارمل انویسٹیگیٹرز یہاں آئے، اپنے اپنے طور پر تحقیق کی اور ناکام لوٹ کر چلے گئے۔ پھر کارمن نے اس شہر کے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز ریڈ اور لورین کو ہائر کیا۔ انہوں نے اس فیملی کو بتایا کہ اس گھر پر کئی سالوں سے جنات قابض ہیں۔ وہ گھر میں موجود ہر چیز پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ کسی کو بھی یہاں ٹکنے نہیں دیتے۔ اگر اس گھر کو خالی نہ کیا گیا تو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایلین یہ سن کر فوراً اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس ریئل سٹوری نے کافی شہرت حاصل کی تھی اور کئی نجی چینلز پر اس فیملی کے انٹرویوز بھی لیے گئے جو کہ پورے امریکہ میں کافی دیکھے گئے۔ یہاں تک کہ 2009 میں ہالی ووڈ میں اس کہانی پر مبنی فلم بھی بنائی گئی جس نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ ان اندیکھی پر اسرار طاقتوں اور بھیانک سٹوری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔